हेलो फ्रेंड्स, नाउ आर वाचिंग हिस्ट्री फैक्ट चैनल। और आज के वीडियो में हम 28 अप्रैल 2020 के करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं। करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे आपका रेलवे, बैंक, एसएससी, कोई भी स्टेट एग्जाम हो जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है, तो उन सब एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस देश की नौसेना ने 25 अप्रैल 2020 को उत्तरी अरब सागर में पोतरोधी मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है। तो पोतरोधी मिसाइलों का सफल परीक्षण करने वाला देश कौन सा है? पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान देश की नौसेना ने 25 अप्रैल 2020 को उत्तरी अरब सागर में पोतरोधी मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बात पाकिस्तान की आई है तो आपको बता दें, पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। और वहाँ के पीएम हैं इमरान खान। पाकिस्तान के पीएम कौन है? इमरान खान। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, विश्व मलेरिया दिवस। तो बताना है, विश्व मलेरिया दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को। और 25 अप्रैल को एक दिवस और भी मनाया जाता है, डेलीगेट डे मनाया जाता है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। तो डेलीगेट दिवस भी मनाया जाता है और विश्व मलेरिया दिवस भी मनाया जाता है 25 अप्रैल को। अब बात आई है मलेरिया दिवस की। तो आपको बता दें कि मलेरिया हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? कि लोगों का इस पर ध्यान आए कि हर साल करीब लाखों लोग इस बीमारी से मर रहे हैं। और यह जो मलेरिया दिवस है, ये हर साल 25 अप्रैल 2007 से मनाया जा रहा है। तो कब से मनाया जा रहा है? 2007 से ये मनाया जा रहा है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। और आपको बता दें कि जो मलेरिया है, ये मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा कि जो मलेरिया किस वजह से होता है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। और इस बार की जो इसकी थीम थी, वो जीरो मलेरिया स्टार्स विद मी थी। इस थीम को भी ध्यान में रखिएगा। थीम भी कई बार पूछा जाता है, तो थीम क्या थी? जीरो मलेरिया स्टार्स विद मी। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी अप्रैल कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक के अनुसार कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 में लगभग सभी कमोडिटीज़ के मूल्य में कमी आने का अनुमान है। तो जो कमोडिटीज़ का मूल्य है, इनमें लगातार कमी आने का अनुमान है। इसको किसने बताया है? तो विश्व बैंक ने बताया है। विश्व बैंक की संस्था द्वारा जारी अप्रैल कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक के अनुसार कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 में लगभग सभी कमोडिटीज़ के मूल्य में कमी आने का अनुमान है। इसमें मुख्य रूप से धातु और ऊर्जा है। और धातु में तो करीब 13% की कमी आने के अनुमान है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखिए। करीब 13% की जो है रेट में इसके कमी आने की अनुमान है। यहाँ पे बात विश्व बैंक की गई है। तो आपको बता दें, ये जो आउटलुक है, ये आउटलुक साल भर में दो बार जारी किया जाता है। एक अप्रैल में और दूसरी बार जो है अक्टूबर में ये जारी किया जाता है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। दो बार आउटलुक आता है विश्व बैंक की तरफ से, एक बार अप्रैल में और दूसरी बार अक्टूबर में। यहाँ पे एक चीज़ ये भी बता दें आपको कि इस समय जो अध्यक्ष है वो 13वें नंबर के अध्यक्ष हैं और वो डेविड मालपास है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि जो है विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और ये 13वें क्रम के अध्यक्ष हैं। इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। बात विश्व बैंक की आई है तो विश्व बैंक को आपको बताना है, विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में की गई थी। विश्व बैंक की स्थापना, इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के कुछ जिलों में क्लासिकल स्वाइन बुखार के कारण एक सप्ताह के भीतर 1300 से अधिक सुअरों की मृत्यु हो गई है? तो आपको बताना है, क्लासिकल स्वाइन बुखार से किस राज्य में 1300 से अधिक सुअरों की मृत्यु हुई है? तो आपका वो राज्य कौन सा है? असम राज्य। तो असम राज्य में क्लासिकल स्वाइन बुखार के कारण 1300 से अधिक सुअरों की मृत्यु हो गई है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्लासिकल स्वाइन बुखार की बात आई है। और जो स्वाइन फ्लू है, ये इंसानों में होता है, इंसानों में इसकी वजह जान जाती है। और क्लासिकल स्वाइन फ्लू के कारण जो है सुअरों की मृत्यु होती है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया जाता है? तो आपको बताना है किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया जाता है। तो खोंगजोम दिवस मनाया जाता है मणिपुर में। आपको बता दें कि 23 अप्रैल को जो खोंगजोम दिवस मनाया जाता है, इसके पीछे रीज़न क्या है? तो 1891 में मणिपुर साम्राज्य और जो है आंग्ल मतलब अंग्रेज़ों के बीच में युद्ध लड़ा गया था, जिसमें आंग्ल की विजय हुई थी। और नाम पड़ा खोंगजोम क्यों? क्योंकि ये जो युद्ध हुआ था, ये मणिपुर के खोंगजोम पहाड़ियों पर लड़ा गया था। इस वजह से इसका नाम खोंगजोम
रखा गया था। और ये दिवस हर साल जो मणिपुर में युद्ध हुआ था उसमें जो वीर शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल 23 अप्रैल को ये जो है खोंगजोम दिवस मनाया जाता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा, क्यों मनाया जाता है? शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए। और खोंगजोम नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इस पहाड़ी पर, इसी नाम की पहाड़ी पर ये युद्ध लड़ा गया था। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में से किस राज्य में कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए आप्तमित्र हेल्पलाइन और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो वो कौन सा राज्य है? वो राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने आप्तमित्र हेल्पलाइन और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। और इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये जो कोविड-19 महामारी से पूरा विश्व इस समय गुजर रहा है, इसके बारे में लोगों को परामर्श देना और उनका मार्गदर्शन करना है। इसके लिए ये जो हेल्पलाइन है ये सुबह 8 बजे से लेकर के रात 8 बजे तक जारी रहेंगी। इसमें लोगों को उनका मार्गदर्शन करना कोविड-19 के लिए और कोविड-19 के बारे में परामर्श देना इसका मुख्य कार्य होगा। अब यहाँ पे बात आपको बता दें कि बात कर्नाटक की आई है, तो कर्नाटक की जो कैपिटल है वो बेंगलुरु है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और वहाँ जो इसके सीएम हैं इस समय वो येदियुरप्पा हैं। और यहाँ के जो गवर्नर हैं इस समय वो वजुभाई वाला है। गवर्नर कौन है? वजुभाई वाला है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, गवर्नर वजुभाई वाला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार, त्रिपुरा और किस राज्य के पूर्व राज्यपाल देवानंद कुमार का 77 साल की आयु में निधन हो गया? आपको बताना है कि जो है बिहार, त्रिपुरा और किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे देवानंद कुंवर, जिनकी 77 साल की आयु में निधन हो गया है? तो वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। तो पश्चिम बंगाल, बिहार और त्रिपुरा, 3 राज्यों के राज्यपाल देवानंद कुंवर, जिनका 77 साल में आयु में निधन हो गया है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। और एक पॉइंट और बता दें कि ये असम सरकार में, जब असम की सरकार थी तो उसमें कैबिनेट मंत्री के रूप में भी ये रह चुके हैं। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य सरकार ने खांसी, जुकाम और बुखार के लिए ओवर द काउंटर OTC दवाई खरीदने वाले लोगों पर नज़र रखने के लिए मोबाइल ऐप कोविड फार्मा लॉन्च किया है? तो आपको बताना है कि वह कौन सा राज्य है जिसने कोविड फार्मा लॉन्च किया है। तो वो राज्य है आंध्र प्रदेश। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आपको बता दें कि खांसी, जुखाम, बुखार, इस चीज़ की दवा, जो भी इस रोग से संबंधित जो भी दवा लेने सेंटर पे जाएंगे, मेडिकल स्टोर पे जाएंगे, वहाँ पे जो दवा विक्रेता होगा वो उनका नाम और उनका मोबाइल नंबर नोट करेगा और इसकी सूचना राज्य सरकार को देगा, जिससे वह जो है उन लोगों के संपर्क में आ सके कि जिन्होंने कोविड-19 के लक्षण दिखने वाले, जैसे खांसी, जुखाम, बुखार से संबंधित दवाएं खरीदी हैं, जिनसे कि पता लगाया जा सके क्या उस व्यक्ति में कोविड-19 के लक्षण हैं कि नहीं है। तो इस चीज़ में, इस पॉइंट में इतना ही था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह अंतरिक्ष वेधशाला जिसने K229b नामक ग्रह की खोज की है? तो आपको बताना है वो कौन सी वेधशाला है जिसने K229b नामक ग्रह की खोज का दावा किया है? तो वो कौन है? केपलर-2 है। केपलर-2, नासा के केपलर-2 ने यह घोषणा की है कि उसने K229b नामक ग्रह की खोज की है, जो कि पृथ्वी से करीब 20% बड़ा और भार में करीब 2.5 गुना भारी एक ग्रह है, जो इसकी खोज किया है किसने? केपलर टेलीस्कोप के माध्यम से ये देखा गया है। और इसकी पुष्टि किसने की है? नासा ने की है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित सेवाओं में से किसे औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत सार्वजनिक उपयोगिता सेवक के रूप में घोषित किया गया है? तो कौन सा क्षेत्र है? बैंकिंग क्षेत्र है। आपको बता दें कि यह जो आदेश आया है वो श्रम मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। किस मंत्रालय द्वारा जारी किया है? श्रम मंत्रालय द्वारा जारी किया है। और ये इसलिए जारी किया है कि जो कर्मचारी हैं उनको आवश्यक समय पर वो हड़ताल पर ना जा सके, इसलिए जो है जारी किया गया है कि आवश्यक समय पर कर्मचारियों का हड़ताल ना हो सके, इसको रोकने के लिए जो है औद्योगिक विवाद अधिनियम जो है श्रम मंत्रालय ने जारी किया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ के करंट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।